You are watching English Made Easy with Han. अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आई एम कुदरतुल्लाह खान। आज की ये वीडियो फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1 चैप्टर 1 बटन के बारे में है। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस के जरिए जैसे एग्जाम में आते हैं सिनोनिम सिखाए गए हैं। आइए पहले इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। बटन एक ऐसी बीवी और शौहर के बारे में एक मुख्तसर कहानी है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं, जब उन्हें एक दिन एक पुरअसरार अजीब हैरत अंगेज पैकेज अपने दरवाजे पर पड़ा हुआ नजर आता है, जिसके अंदर एक गैजेट डिवाइस है जिस पर हिफाजती शीशे के गुंबद वाले दायरे के नीचे डोर बेल से मुशाबित रखता बटन लगा हुआ है। मिस्टर स्टीवर्ट बताता है, बटन दबाने से दुनिया में कहीं कोई बंदा मर जाएगा जिसके बदले में उनको $50,000 मिलेंगे। बटन कहानी का अरूज क्या है, इसका क्लाइमेक्स क्या है? कहानी का क्लाइमेक्स उस वक्त आता है जब नॉर्मा घर में अकेली होती है और उसके शौहर के कहने के बावजूद वो बटन दबाने का फैसला करती है। सवाल ये पैदा होता है कि बटन में मौजूद बॉक्स किस चीज की अलामत है? एक अलामत जो कहानी में है वो बटन है जो मौत की नुमाइंदगी करता है। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा कि नॉर्मा मुतासरा शख्स को मरता हुआ नहीं देख पाएगी। जब वो आखिरकार बटन दबाने का फैसला करती है तो शिकार वाकईतन उसका शौहर आर्थर हो जाता है। सवाल यह है कि बटन में तनाजा क्या है, कश्मकश क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कहानी में तनाजा उस वक्त आता है जब नॉर्मा और आर्थर लड़ रहे थे। नॉर्मा का ख्याल है कि पैसा हासिल करना जरूरी है, लेकिन आर्थर का ख्याल है इस तरह से पैसा कमाना गैर अखलाकी बात है, यह कत्ल है और वो कभी ऐसा नहीं करेगा, वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। कहानी का मरकजी ख्याल क्या है, कहानी का थीम क्या है कि आप पैसे को इतनी अहमियत ना दें कि वो आपसे आपकी सबसे अहम चीज छीन ले। अपने से मोहब्बत करने वाले लोगों की बात सुनो। याद रखें, अगर आप बटन दबाएंगे तो आप अपने प्यारे या किसी ऐसे शख्स को जिसे आप नहीं जानते मार सकते हैं। सो वी एज ह्यूमन बीइंग्स शुड वैल्यू द ह्यूमैनिटी एंड मॉरल वैल्यूज विच आर डाइंग आउट इन दिस मॉडर्न एज। हमें अच्छे और बुरे की तमीज करके जीना चाहिए। एक थीम यह है कि कुछ लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दूसरा यह कि लालच तबाही का बायस होता है। आखिरी थीम इसका यह हो सकता है कि कभी कभार आप किसी को नहीं जानते और साथ ही आपको लगता है कि आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्तों, आए चलते हैं आज के लेसन की जानिब। द फर्स्ट सेंटेंस इज द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। पैकेज सामने वाले दरवाजे के साथ पड़ा हुआ था। तो पैकेज के सही सिनोनिम ए बेल, बी बॉटल, सी एनवेलोप, डी पैकेट। तो पैकेज का सही सिनोनिम पैकेट है, बेल गांठ नहीं है, बी बॉटल नहीं है, एनवेलोप लिफाफा नहीं है। तो सही इसका कौन सा है? पैकेट। नेक्स्ट, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट नॉर्मा सॉ द कार्ड हाफ्स ऑन द टेबल। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर आई, नॉर्मा ने कार्ड हाफ्स मेज पर देखे। एज शी लेफ्ट, जैसे ही वो बिल्डिंग से निकल रही थी या निकली तो उसने कार्ड हाफ्स, कार्ड के निस्फ मेज पर देखे। तो अपार्टमेंट सही सिनोनिम ऑप्शन ए बिल्डिंग, बी ऑफिस, सी अ सेट ऑफ रूम्स, डी ड्राइंग रूम। तो अपार्टमेंट का सही सिनोनिम ऑप्शन ए बिल्डिंग। नेक्स्ट, अ पुश बटन यूनिट वॉज फेसन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स। एक पुश बटन दबाने वाला बटन का आला वॉज फेसन बंधा हुआ था टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक छोटे से लकड़ी के डब्बे के साथ। तो फेसन्ड ए ऑप्शन, फिक्स्ड फर्मली, बी पेस्टेड, सी प्लेस्ड, डी लॉक्ड। तो फेसन्ड का सही ऑप्शन फिक्स्ड फर्मली, सही तरीके से बंधा हुआ था। Next, she saw a folded piece of paper scotch taped to the bottom of the box. उसने बॉक्स की तह के साथ स्कॉच टेप किया हुआ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर देखा। तो बॉटम का सही ऑप्शन ए कॉर्नर, बी अ पीस ऑफ एटम, सी अपर पार्ट, डी अंडरनीथ। तो कॉर्नर, अ पीस ऑफ एटम, अपर पार्ट, ये कोई भी ठीक नहीं है। अंडरनीथ नीचे, बॉटम
नीचे तह, अंडरनीथ भी नीचे, तो बॉटम का सही सिनोनिम अंडरनीथ। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच। नॉर्मा ने बटन वाला आला अपने साथ सोफे पर रख दिया। काउच का सही ऑप्शन, सही सिनोनिम ए बेड, बी टेबल, सी कारपेट, डी सोफा। तो काउच का सही सिनोनिम सोफा। नेक्स्ट, ओ यस नॉर्मा रीप्रेस्ड अ स्माइल। ओ हाँ, नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट को प्रेस किया, दबाया। नॉर्मा ने अपनी स्माइल को रोका। रीप्रेस्ड, रोका। ए ऑप्शन स्कैटर्ड, बी रिडीम्ड, सी चेक्ड, डी प्रिटेंडेड। तो सही ऑप्शन कौन सी है? चेक्ड, सी ऑप्शन चेक्ड। चेक्ड मीन भी रोका। नेक्स्ट, मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव। मिस्टर स्टीवर्ड की जो टोन थी, लहजा था, वो थोड़ा सा करख्त था, सख्त था। ए ऑप्शन ऑफेंसिव के लिए, ऑफेंसिव का मीनिंग्स अनप्लेजेंट, डिफेंसिव, सी ऑब्जेक्शनेबल, डी अफोर्डिंग। ऑफेंसिव का सही ऑप्शन, सही सिनोनिम अनप्लेजेंट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मॉनेटरीली शी चैलेंज्ड। उसने ललकारा कि माली लिहाज से। मॉनेटरीली, मॉनेटरीली का मीनिंग्स सही ऑप्शन सिनोनिम ए टेम्परेली, बी स्लोली, सी अबाउट मनी, डी मॉनिटरिंग। तो मॉनेटरीली का सही ऑप्शन, सही सिनोनिम सी अबाउट मनी। नेक्स्ट, व्हाट्स दैट गैजेट एनीवे। वो आला ताहम है किस लिए। गैजेट मीन्स, गैजेट का सिनोनिम ए ऑप्शन टॉय, बी डिवाइस, सी बॉक्स, डी पैकेट। तो गैजेट का सही ऑप्शन, सही सिनोनिम बी डिवाइस है। बी डिवाइस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, he reached into an inside coat pocket and withdrew a small sealed envelope. उसने कोट के अंदर वाली जेब में हाथ डाला और एक छोटा बंद लिफाफा निकाला। withdrew meanings A synonym took out, B handed over, C opened, D unsealed. withdrew का सही ऑप्शन took out, निकाला। नेक्स्ट, नॉट एट ऑल द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन। हरगिज नहीं, ये पेशकश मुकम्मल तौर पर असली है। तो जेन्युइन का सही सिनोनिम ए ऑप्शन प्रॉफिटेबल, बी अट्रैक्टिव, सी ओरिजिनल, डी सेफ। तो जेन्युइन का सही ऑप्शन सिनोनिम ओरिजिनल, असली। बाकी तीनों नहीं हो सकते। नेक्स्ट, मिस्टर स्टीवर्ड लुक्ड एम्बेरस्ड। मिस्टर स्टीवर्ड थोड़ा सा घबराया हुआ दिखाई दिया। एम्बेरस्ड सही सिनोनिम ऑप्शन ए प्रॉफिटेबल, बी डिजर्टेड, सी अपसेट, डी एनॉयड। तो अपसेट सी इज द करेक्ट आंसर। अपसेट का मतलब भी घबराया हुआ, परेशान, और एम्बेरस्ड का मतलब भी परेशान, घबराया हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज aren't you curious at all। क्या आप हरगिज मुतजस्सिस नहीं है। क्यूरियस का सही सिनोनिम, सही ऑप्शन ए अफ्रेड, बी रिलायबल, सी होपफुल, डी इंक्विजिटिव। क्यूरियस का मतलब भी मुतजस्सिस और इंक्विजिटिव का मतलब भी मुतजस्सिस, तजस्सुस करने वाला। तो डी इज द करेक्ट आंसर, इंक्विजिटिव। नेक्स्ट, मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनेयर इज डूइंग इट। हो सकता है कोई अजीब किस्म का मिलियनेयर, लाखोंपति ये काम कर रहा है। तो एक्सेंट्रिक का मीनिंग्स, एक्सेंट्रिक का सही ऑप्शन सिनोनिम्स ए ओल्ड, बी ऑड, सी क्रूअल, डी फुलिश। तो एक्सेंट्रिक का बी ऑड, अजीब। ऑड का मतलब भी अजीब, एक्सेंट्रिक का मतलब भी अजीब। तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेल आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग, she said. Arthur turned off the lamp. खैर, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी दिलचस्प बात है। She said. Arthur turned off the lamp. Arthur ने लैंप को बुझा दिया। Intriguing means, intriguing के synonyms, option A
इंटरेस्टिंग, बी स्ट्रेंज, सी कॉम्प्लेक्स, डी विशफुल। इंट्रीगिंग का मतलब भी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, और ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, इंपल्सिवली शी ड्रॉप्ड देम इनटू हर पर्स। बेसाख्ता, इज़तरारी तौर पर उसने उनको पर्स में डाल लिया। इंपल्सिवली सिनोनिम, ए हेजिटेटिंगली, बी स्पॉन्टेनियसली, सी सीक्रेटली, डी सडनली। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इंपल्सिवली, स्पॉन्टेनियसली, बेसाख्ता। तो स्पॉन्टेनियसली इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओह, इट्स क्वाइट ऑथेंटिक, मिस्टर स्टीवर्ड आंसर्ड। मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, असली है। तो ऑथेंटिक का सही ऑप्शन सिनोनिम्स, ए जेन्युइन, बी अमेजिंग, सी इंटरेस्टिंग, बी स्टैटिक। तो ऑथेंटिक का मतलब असली, तो जेन्युइन का मतलब भी असली, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, nonetheless that is the proposition Mr. Stewart said। Mr. Stewart ने कहा ताहम ये मसला है, ये मामला है। तो proposition का सही सिनोनिम, ए हिस्ट्री, बी फिनोमिना, सी केस, डी डिसीजन। proposition का मतलब भी मसला, केस का मतलब भी मसला, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, केस। नेक्स्ट, शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड। उसने एक तहकीर अमेज आवाज निकाली, ऐसे हकारत वाली, मजाक करने वाली। तो स्कॉफिंग का सही ऑप्शन सिनोनिम, ए मॉकिंग, बी लो, सी fearful, डी स्वीट। तो स्कॉफिंग का सही ऑप्शन सिनोनिम मॉकिंग, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मॉकिंग। नेक्स्ट, शी लुक्ड इनक्रेड्यूलस। वो बिल्कुल शक्की सी दिखाई दी, इनक्रेड्यूलस जिसके ऊपर यकीन न किया जा सके, ज़ईफ़ुल एतकाद सी। इनक्रेड्यूलस ए ऑप्शन, ए सिनोनिम, ए डिटरमिन्ड, बी स्केप्टिकल, सी कैप्टिवेटिंग, डी ऑब्वियस। तो स्केप्टिकल का मतलब भी शक्की, इनक्रेड्यूलस का मतलब भी शक्की, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्केप्टिकल। नेक्स्ट, इफ इट्स सम ओल्ड चाइनीज पेजेंट 10,000 माइल्स अवे। अगर ये कोई 10,000 मील दूर चीनी किसान है, बूढ़ा चीनी किसान है, तो पेजेंट का सही सिनोनिम, ए ऑप्शन कॉबलर, बी कारपेंटर, सी पायनियर, डी फार्मर। तो पेजेंट का मतलब भी फार्मर, और डी ऑप्शन फार्मर का मतलब भी फार्मर, किसान। तो डी इज अ करेक्ट आंसर, फार्मर। नेक्स्ट, आर्थर स्टेयर्ड एट हर अपैल्ड। आर्थर स्टेयर्ड एट हर अपैल्ड। अपैल्ड का सही सिनोनिम, आर्थर ने ऐसे हैरत ज़दा होकर देखा। अपैल्ड का सही सिनोनिम, ए नर्वसली, बी शॉक्ड, सी एंगरली, डी हैप्पीली। अपैल्ड का मतलब भी ऐसे ही हैरान होकर, घबराकर, शॉक्ड का मतलब भी यही, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नॉर्मा शॉक्ड फाइन विद मी। नॉर्मा ने कंधे उचके, फाइन विद मी, मुझे क्या। तो श्रग्ड का सही सिनोनिम, ऑप्शन ए रेज शोल्डर्स, बी रेज हेड, सी रेज एल्बोज, डी ऑल। तो श्रग्ड का सही ऑप्शन, सही सिनोनिम, ऑप्शन ए रेज शोल्डर्स। रेज शोल्डर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच सर्कमस्टांसेस। औसतन लोग ऐसे हालात में क्या करेंगे। तो सर्कमस्टांसेस का सही सिनोनिम, ए ऑप्शन सिचुएशंस, बी प्रॉब्लम्स, सी एबनॉर्मेलिटी, डी डिफिकल्टी। तो सर्कमस्टांसेस का मतलब भी हालात, सिचुएशंस ए ऑप्शन उसका मतलब भी सूरत हाल, हालात। तो ए is the correct answer, situations। Situation is the synonym of circumstances। Next, Norma remained at the table staring into her coffee। Norma अपने मेज पर रही, अपनी कॉफी के अंदर गौर से देखती हुई, घूर के देखती हुई। Staring, घूर के देखना। Staring का सही synonym, A looking, B avoiding, C gazing, D shaking। तो staring का सही ऑप्शन सी है, गेजिंग। ऐसे ही घूर के देखना, टिकटिकी बांध कर देखना, मुसलसल एक ही जगह देखते रहना। तो सी गेजिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाइल शी वाज टेकिंग डिशेस शी टर्न्ड एब्रप्टली। जब वो प्लेटें इकट्ठी करके, तरतीब से इकट्ठी करके ढेर लगा रही थी, शी टर्न्ड एब्रप्टली, वो फौरन मुड़ी। तो स्टैकिंग, स्टैकिंग का मतलब सिनोनिम, ए ऑप्शन वॉशिंग, बी क्लीनिंग, सी अरेंजिंग, डी कलेक्टिंग।
तो स्टैक का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर तरतीब से रखना। अरेंजिंग इज अ करेक्ट आंसर सी फॉर स्टैकिंग। अरेंजिंग एंड स्टैकिंग आर सिनोनिम्स। नेक्स्ट, हाउ रिडिकुलस शी थॉट, कितना मुज़हिका खेज है। रिडिकुलस का सही ऑप्शन, सही सिनोनिम सिली, स्ट्रेंज, सी अमेजिंग, डी डिफिकल्ट। तो रिडिकुलस, सिली मुज़हिका खेज, हंसी आने वाला, जिससे हंसी आ जाए, बेवकूफाना, अहमकाना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सिली। नेक्स्ट, ऑल दिस फुरॉर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, ये सारा गैज़ो गज़ब, गुस्सा सिर्फ एक बेमानी बटन पर। तो फ्यूरार का सही सिनोनिम ऑप्शन ए हैपनिंग, बी फ्रॉड, सी एडहेसिवनेस, डी रेज। फ्यूरार का मतलब भी गैज़ो गज़ब, रेज का मतलब भी गैज़ो गज़ब। तो डी is a correct answer. Rage, furor are synonym. Next, she remembered Arthur's life insurance policy for 25,000 with double indemnity for. उसको आर्थर की जिंदगी की $25,000 वाली बीमा पॉलिसी याद आई, जो कि नुकसान की शक्ल में दुगनी मिलेगी। तो इंडेमनिटी, कंपनसेशन फॉर द लॉस, नुकसान की तलाफी। तो इंडेमनिटी का सही ऑप्शन, सही सिनोनिम ए कंपनसेशन फॉर लॉस, बी इंश्योरेंस मनी, सी मनी नॉट रिटर्नेबल, डी बोनस। तो इंडेमनिटी का मतलब भी नुकसान की तलाफी, ए ऑप्शन का मतलब भी कंपनसेशन फॉर लॉस। तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, कंपनसेशन फॉर लॉस। इंडेमनिटी एंड कंपनसेशन फॉर द लॉस आर द सिनोनिम्स। नेक्स्ट, शी स्ट्रगल्ड टू हर फीट एंड वॉक्ड इनटू द किचन नम्बली। बड़ी जिद्दोजहद करके, कोशिश करके अपने पांव के ऊपर वो किचन तक सुन पांव के साथ गई, चलकर गई। नम्बली, सुन पांव, जिसमें कोई फीलिंग ना हो, जैसे पांव सो जाते हैं। तो नम्बली का सही ऑप्शन, सही सिनोनिम ए स्टैगरिंग, बी फीलिंगलेसली, सी कामली, डी फियरफुली। तो नम्बली और फीलिंगलेस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फीलिंगलेस, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम शी पिक्ड अप द रिसीवर। स्टम्बलिंग जैसे कि लड़खड़ाना, ठुड्डा आना, किसी चीज के साथ पांव टकरा के लड़खड़ाना। लड़खड़ाते हुए इनटू द लिविंग रूम, बैठक के अंदर, शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर को उठाया, टेलीफोन के रिसीवर को उठाया। किसी चीज के साथ पांव टकरा कर उसको लड़खड़ाई और उसने रिसीवर उठाया। तो स्टम्बलिंग का सही सिनोनिम ए वीपिंग, बी रनिंग, सी इम्पैसिव, डी लूज बैलेंस। स्टम्बलिंग जैसे लड़खड़ाता इंसान उस वक्त है जब इंसान बैलेंस को लूज करता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लूज बैलेंस। नेक्स्ट, शी मेड अ कंटेम्प्चुअस नॉइज, उसने एक तहकीर अमेज शोर किया। कंटेम्प्चुअस, स्कॉर्नफुल, ए ऑप्शन स्कॉर्नफुल, बी लवेबल, सी मॉर्नफुल, डी संप्चुअस। तो स्कॉर्नफुल और कंटेम्प्चुअस दोनों का मतलब एक जैसा ही है, तहकीर अमेज, नफरत वाला। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शी वर्ल्ड विद अ गैस्प एज द टेलीफोन रैंग, वो घूम गई हाँपते हुए, एज द टेलीफोन रैंग, जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी। गैस्प का सही सिनोनिम ए हाउल, बी पैंट, सी स्मैश, डी एंगर। तो पैंट का मतलब भी हाँपना, गैस्प का मतलब भी हाँपना। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पैंट। नेक्स्ट, abruptly she began to smash it on the sink edge. abruptly, फौरन उसने इसको सिंक एज के ऊपर, सिंक के किनारे के ऊपर, बेसन के किनारे के ऊपर इसको जोर जोर से मारना शुरू किया। ए ऑप्शन सिनोनिम abruptly के लिए सडनली, बी लेजीली, सी हैप्पीली, डी एंगरली। तो abruptly का सही ऑप्शन, सही सिनोनिम सडनली। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शी shuddered, all right, take it easy, she said. उसने कहा ठीक है, आप इसको इजी लो। she shuddered, वो कांप गई। shuddered का सही सिनोनिम ए laughed, बी cried, सी shivered, डी wept। तो shuddered and shivered दोनों सिनोनिम्स हैं। सी shivered is the correct answer. shivered is the correct answer. Next, Norma almost hung up but restrained herself. नॉर्मा ने तकरीबन टेलीफोन बंद कर दिया, लेकिन उसने अपने आप को रोका। रेस्ट्रेन, रोका। तो रेस्ट्रेंड का सही ऑप्शन सिनोनिम ए थॉस्ट, बी प्रिवेंटेड, सी एनकरेज्ड, डी अपोलोजाइज्ड। तो रेस्ट्रेन का सही सिनोनिम प्रिवेंटेड,
B option is the correct answer. Next, Norma was sure it was a sales pitch. नॉर्मा को यकीन था कि ये कोई कारोबारी मामला है, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है चीज बेचने के लिए. सेल्स पिच का सही सिनोनिम ए ग्राउंड, बी साउंड, सी पब्लिसिटी, डी म्यूजिक. तो सेल्स पिच का सही सिनोनिम पब्लिसिटी. पब्लिसिटी सेल्स पिच का सही सिनोनिम. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, आर्थर लुक्ड एस्टाउंडेड. आर्थर हक्का बक्का हैरान शशदर दिखाई दिया. एस्टाउंडेड का सही सिनोनिम ऑप्शन ए गेज्ड, बी पेड, सी स्टन्ड, डी स्काउल्ड. तो स्टन्ड और एस्टाउंडेड दोनों सिनोनिम हैं. स्टन्ड का मतलब भी हक्का बक्का हैरान और परेशान रह जाना. नेक्स्ट, Norma went back into the kitchen to turn the cutlets in the broiler. Norma went back into the kitchen to turn the cutlets in the broiler. Norma वापस बावर्ची खाना में गई चूल्हे के ऊपर कटलेट्स कतलों को पलटने के लिए. कटलेट्स पीसेस छोटे छोटे. ए बिट्स, बी पैन्स, सी नेट, डी वैक्स्ड. तो कटलेट्स गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े. तो बिट्स का मतलब भी टुकड़े. तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर कटलेट्स. नेक्स्ट, अ क्यूब शेप कॉटन वाज सील्ड विद टेप. एक मुकाबनुमा गत्ते का डब्बा वाज सील्ड बंद था विद टेप, टेप के साथ बंद किया हुआ था. तो सील्ड का सही सिनोनिम ऑप्शन ए अपार्ट, बी अंडरनीथ, सी रेस्ट्रेंट, डी सिक्योर्ड. तो महफूज किया हुआ था, सील्ड बंद किया हुआ था. डी सिक्योर्ड का मतलब भी यही है, महफूज बंद किया हुआ था. तो सही ऑप्शन डी सिक्योर्ड. डियर स्टूडेंट्स, ये थे सिनोनिम्स बटन चैप्टर नंबर 1 बुक नंबर 1 FSC फर्स्ट ईयर के लिए. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, go to the comment section and comment, subscribe our channel and also tap the bell icon so you may stay updated.